सैयद भी हो, वली भी हो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन गैर सैयद भी अगर मेहनत करे अल्लाह उसको भी वलायत देता है। अब जरा देखें, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हिंदुस्तान के सिलसिला चिश्तिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है मीरा बीक रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक हिंदी की किताब है जिसका नाम है ज्ञाने लहर, वो हिंदी में है। तो मैंने उसको देखा, बस उसकी एक बात मुझे याद है, वो मियां बीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बीका भूखा को नहीं, बीका भूखा को नहीं, सब दी गठड़ी लाल, गिरा खोलन नहीं जान दे, इस बेद सब कंगा। अब ये हिंदी है, इसका तर्जुमा क्या है? फरमाते हैं बीक, मीरा बीक अपना नाम लेते हैं, बीका भूखा कोई नहीं। क्या मतलब? खाली कोई नहीं है, हर एक की गठरी में लाल है, लेकिन उस गठरी की गिरा इनको खोलनी नहीं आती। जो खोल लेता है वो वली बन जाता है। अब मैं अपने लफ्जों में समझाता हूँ कि हर आदमी के पास वो वलायत वाली गठरी मौजूद है, लेकिन खोल नहीं सकते। और जो खोल लेता है वो दाता हजमेरी बन जाता है, जो खोल लेता है वो ख्वाजा अजमेरी बन जाता है, वो खोल लेता है वो पाक पतन वाली सरकार बन जाते हैं, जो खोल लेता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, जो खोल लेता है वो पीर सियाल बनता है, वो शहनशाह तौसा बनता है, वो शहनशाह गोलड़ा बनता है, वो ताजदारे बरेली बनता है। अरे जो खोल लेता है वो शहनशाह बगदाद बनता है। वो है, लेकिन वो किसी से जाग लगवाना पड़ता। मेहनत के साथ साथ जाग लगवाने वाला भी चाहिए। वलियों के वली हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी बात कर गए इस हवाले से। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, ओ इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के। तस्बीह फेरी ते दिल ना फिरे, वो तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरे, की लेना तस्बीह पढ़ के। वो चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया, ते की लेना चिल्लिया विच वड़ के। जाग बिना दुध जमदा नहीं बाहू, ए जाग बिना दुध जमदा नहीं हजरत बाहू, ओए पावे लाल होवे कड़ कड़ के। साथ इबादत भी करनी है, फिर जाग भी फिर लगेगी जब इबादत करेंगे। जब अल्लाह वालों के रास्ते पर चलेंगे, इबादत करेंगे, 5 वक्त नमाज बाकायदा पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत बाकायदा करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिना से दूर रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, झूठ गलत बयानी, फराड, धोखा, रिश्वत इससे दूर रहेंगे, सूद से दूर रहेंगे। तो मेरे भाई जब इन चीजों से हम बचेंगे और फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे, तब हमारा रुख उस तरफ हो सकता है जिस तरफ इन अल्लाह वालों का रुख। अगर नमाज भी पढ़नी है, दुकान पे बैठकर झूठ भी बोलना है,
नमाज भी पढ़नी है और जिना भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, नशा भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, शराब भी पीनी है, नमाज भी पढ़नी है, रिश्वत भी लेनी है, नमाज भी पढ़नी है, सूद के पैसे भी खाने हैं। तो मेरे भाई उस इबादत का कोई फायदा नहीं। वो इबादत तुम्हें इस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर मेरे दादा मेरी गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर ताजदारे बरेली गए, उस रास्ते पर नहीं ले जा सकती जिस रास्ते पर शहनशाह बगदाद गए, जिस रास्ते पर मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान गए। वो एक ही तरीका है, अल्लाह की इबादत, मखलूक की खिदमत और अल्लाह वालों की अजमत को तस्लीम। और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।